करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म का GM प्रोक्योरमेंट पास्को को मुअत्तल करने का भी हुक्म, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम के हवाले से इजलास। कहा किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर इकदाम उठाए जाएंगे। गंदम की खरीदारी के अमल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार क्यों न करवाई गई। गंदम की खरीदारी शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर आज़म की पास्को के स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑर्डर करवाने की हिदायत। कहा किसान के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अजनास की इंश्योरेंस को यकीनी बनाया जाए। तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सिद्दीक साजिद, आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये आला सतह का इजलास हुआ और उस इजलास में बुनियादी नोयत के अहम फैसले जो हैं वो लिए गए। ख़ास तौर पर जो पास्को जो है वो नाकाम हुआ गंदम की ख़रीदारी के हवाले से, तो उसका फौरी एक्शन लेते हुए वज़ीर आज़म ने जो है वो MD पास्को और जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट पास्को इन दोनों को जो है वो मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इजलास में ये साहब मौजूद भी थे और उनसे जब वज़ीर आज़म ने पूछा कि गंदम खरीदारी के अमल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन आपने तैयार करवाई, जिसका वो कोई जवाब ना दे सके, जिस पर वज़ीर आज़म ने भरमी का इजहार करते हुए उन्हें और GM प्रोक्योरमेंट दोनों को मुअत्तल करने का हुक्म दिया और साथ ही साथ ये अहकाम जारी किए कि गंदम की खरीदारी का अमल साफ और शफाफ बनाने के हवाले से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। फौरी तौर पर जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो तैयार की जाए। और फिर साथ एक बड़ा फैसला ये भी लिया गया कि पास्को के स्टॉक का जो है वो थर्ड पार्टी ऑडिट जो है वो किया जाएगा और 4 लाख मैट्रिक टन अजाफी गंदम भी पास्को को शफाफ तरीके से खरीदने के अहकाम जो है वो जारी किए गए हैं। वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि किसान का नुकसान किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले पास्को मराकज़ और अफसरान का इंतखाब किया जाएगा और उनकी हुकूमती सतह पर जो है वो पजीराई भी की जाएगी। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि जो MD पास्को हैं और GM प्रोक्योरमेंट हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में नाकाम रहे हैं और उन्होंने कहा कि अब जो है वो फौरी तौर पर एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की जाए और तमाम जो ख़रीदारी का अमल है वो शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। जी अच्छा सिद्दीक साजिद, ये बताइएगा MD पास्को को मुअत्तल करने का हुक्म दिया गया है, इसके अलावा मजीद भी कोई जिम्मेदारान उनके नाम सामने आए? जी, चूँकि ये दोनों ही मुतलका अफसरान ज़िम्मेदारान अफसरान थे, इन्हीं को जो है वो मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। बाकी जो बड़ा फैसला जिस तरह मैंने आपको बताया वो थर्ड पार्टी ऑडिट का है, क्योंकि इस हवाले से शिकायत थी कि किसानों को बारदाना नहीं मिल रहा। को जो पास्को के जो मराकज़ है वहाँ पे गंदम जो स्टोर की जाती है उसके अंदर भी कुछ गपले उनकी शिकायत आई थी। तो वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर और दीगर मुतलका हुकाम को जो है उनकी रिपोर्ट्स की रोशनी में फिर वज़ीर आज़म ने ये फैसले जो है वो किए हैं ताकि जो किसान का नुकसान हुआ है वो नुकसान अब दोबारा ना हो और जो इसके ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने हसास और खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशहीर का नोटिस ले लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुफिया दस्तावेजात की खुलेआम नुमाइश का सख्त नोटिस। खुफिया मालूमात और दस्तावेजात को अफशा करने वालों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया, इस तरह की मालूमात का फैलाव पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी मफादात को नुकसान पहुँचा सकता है। दोस्त और बरादर ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी शदीद नुकसान पहुँच सकता है। वफाकी हुकूमत ने तमाम अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया। खुफिया मालूमात या दस्तावेजात के अफशा करने या फैलाने में बिलवास्ता या बिलावास्ता मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस जुर्म की सज़ा 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत में भुगतना होगी। वफाकी हुकूमत ने हसास और खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशहीर का नोटिस ले लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुफिया दस्तावेजात की खुलेआम नुमाइश का सख्त नोटिस। खुफिया मालूमात और दस्तावेजात को अफशा करने वालों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। IMF और पाकिस्तानी हुक्काम के दरमियान तारीफी सेशन खत्म हो गया। वफ्द के अरकान वजारत खजाना से वापस रवाना हो गए। पाक IMF मुज़ाकरात अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुआशी टीम और IMF मिशन में मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। तारीफी सेशन के दौरान IMF मिशन ने कर्ज प्रोग्राम साइन करने की यकीन दहानी कराई। इस सवाल से मजीद का तफसीलात हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी गुलाम मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा। जी, IMF और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ज़ाना के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो आज की तारफ़ी नशिस्त भी इख्तिताम पज़ीर हो गई है। आज की इख्तितामी जो मुलाकातें थीं उसमें कुछ चीज़ें डिसाइड की गई हैं कि पाकिस्तान ने
यकीन दहानी करवाई है IMF वफ़द को कि आपके जो भी मुतालबात हैं, जो दस्तावेज़ात मईशत की आपको चाहिए हैं, वो हम प्रोवाइड करेंगे। FBR में इस्लाहात के हवाले से बात की गई है कि वो भी हम करेंगे। इसके साथ साथ चेंज पॉलिसी में तब्दीलियाँ जो हैं उस हवाले से भी यकीन दहानी करवाई गई है। निजकारी प्रोग्राम के हवाले से भी कहा गया है कि तमाम प्रोग्राम जो है वो IMF की जो इस्लाहाती एजेंडा है उसके मुताबिक पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ तवानाई सेक्टर में जो इस्लाहात हैं वो भी यकीन दहानी करवा दी गई है। आज की जो अहम बात है वो ये है कि दोनों तरफ से कुछ ज़्यादा बातचीत इस हवाले से नहीं की गई कि जो मुतालबात हैं उनकी फहरिस्त ऑलरेडी पाकिस्तान के पास मौजूद है और पाकिस्तान ने ये कहा है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम करेंगे। जो FBR का महसूलात हैं उनमें इजाफा करेंगे, बजट में कटौतियाँ लगाएंगे और उसके साथ साथ जो इआनतें हैं उनको ख़त्म करेंगे। पेंशनर्स के मामलात को हल करने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। तो ये इब्तदाई चीज़ें हैं जो उनको बता दी गई हैं और उसके बाद IMF का वफ़द जो कि पाकिस्तान के मिशन चीफ जोनाथन पोर्टर जो हैं उनकी सरबराही में ये मुलाकात कर रहा था, वो वापस रवाना हो गया है। अब जो मरहलावार मुज़ाकरात होंगे, इन मुज़ाकरात में कभी वज़ारत ख़ज़ाना से होंगे और उसके साथ कभी निजकारी कमीशन से होंगे, कभी वज़ारत तवानाई से होंगे। मुख्तलिफ मुज़ाकरात जो है वो जारी रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार तीन रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। चीनी हुक्काम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने बीजिंग पहुँचने पर इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा 5वीं पाक चीन तस्वीराती मुबाहिसे की मुश्तरका मेज़बानी करेंगे। इसहाक डार चीन की आला क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात, CPEC और दीगर मामलात पर मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म मुख्तलिफ कारोबारी इदारों के सरबराहान से भी मिलेंगे। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी। 100 इंडेक्स में 559 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मार्केट 73,644 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में बदतरीज कमी जारी। खाम तेल $82.5 फ़ी बैरल पर पहुंच गया। 16 मई से पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने का इम्कान। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 12 से 14 रुपये कमी का इम्कान। डीजल की कीमत में 9 से 10 रुपये फ़ी लीटर तक कमी का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी में मुज़ाकरात नाकाम। महंगाई के खिलाफ चौथे दिन भी शटर डाउन हड़ताल। हज़ारों अफराद का मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान। एहतजाज के बायस मुतअद्दिद इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल। निजी और सरकारी इदारे बंद। तजारती मराकज़ को भी ताले। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुज़ाकरात के लिए वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और अवामी एक्शन कमेटी में डेडलॉक बरकरार। हुकूमत संजीदा नहीं। मुजाहिरीन का मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब से मार्च का ऐलान। एक्शन कमेटी ने पैदावारी लागत पर बिजली और आटे पर सब्सिडी का मुतालबा सामने रख दिया। मुतालबात मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी होने तक लॉन्ग मार्च जारी रखने का इंदिया दे दिया। मुज़फ़्फ़राबाद के तमाम सरकारी दफातर समेत प्राइवेट और सरकारी इदारे और बाजार बंद। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। अब तक झड़पों में सब इंस्पेक्टर शहीद, 70 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। सरकारी इमलाक और गाड़ियों को नुकसान पहुँचाने पर दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार भी हुए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कमेटी बनाने की तजवीज़ दी और कहा कमेटी फौरन मुज़ाकरात करके मुतालबात हल करे। वफाक के पास वसाइल कम हैं तो सिंध से फंड्स काट कर कश्मीर को देने का सोचा जा सकता है। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा दुश्मन आज़ाद कश्मीर के हालात से फ़ायदा उठा सकता है। सियासी जमातों, हुकूमत, आवाम को सब्र और जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। मसाइल मुज़ाकरात और कुछ लोग कुछ दो से ही हल हो सकते हैं। आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल चौथे रोज़ भी जारी है। मुजाहिरीन का लॉन्ग मार्च आज धीर कोट से मुजफ्फराबाद के लिए निकलेगा, जिसे रोकने के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की गई है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा एक न्यूज़ शाहिद कयूम से। जी शाहिद कयूम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर आज आज़ाद कश्मीर भर में पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल का चौथा रोज़ है। आज भी आज़ाद कश्मीर के बेशतर अजला में जो बाजार हैं वो बंद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी मुअत्तल है। मुजफ्फराबाद के तमाम तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी गई थी, जबकि तमाम सरकारी दफातर भी आज के रोज़ बंद हैं। मुज़ाकरात की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ जो रावला कोर्ट में चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे, जो तकरीबन
तकरीबन 4 घंटे तक जारी रहे, मगर वो बिला किसी नतीजे के ख़त्म हो गए, जिसके बाद जो लॉन्ग मार्च मीरपुर से चला था अवामी एक्शन कमेटी का, वो धीरकोट रात को पहुंचा, जहां से अब से कुछ ही देर के बाद ये लॉन्ग मार्च दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना होगा। लॉन्ग मार्च को काबू करने के लिए पुलिस की भारी नफरी आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद को बाग से मिलाने वाला जो एंट्री पॉइंट है कोहाला, वहाँ पर पहुँच चुकी है। इसके अलावा जो रेंजर्स हैं वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में आज़ाद कश्मीर में आ गए हैं और जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी का जो लॉन्ग मार्च है उसको रोकने की पूरी कोशिशें जारी हैं। जी शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज शाह गुलाम कादिर, पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी यासीन, साबिक वज़ीर आज़म सरदार याकूब भी वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। नुमाइंदा खसूसी सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी सदीक साजिद, आगाह कीजिएगा। जी, अब से थोड़ी देर बाद ये आला सतह का इजलास जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें आज़ाद कश्मीर की हुकूमत समेत सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं वो शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक जो हैं वो भी वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यार सादक वो भी पहुँच चुके हैं और उसके साथ साथ जिस तरह आपने बताया कि स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली शाह गुलाम कादिर, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा चौधरी यासीन, साबिक वज़ीर आज़म सरदार याकूब वो भी वज़ीर आज़म हाउस पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए अमूर गिरदो पाकिस्तान व कश्मीर अमीर मुकाम उनकी भी आमद वज़ीर आज़म हाउस में हुई है। अब से थोड़ी देर बाद इजलास शुरू होगा और जो आज़ाद कश्मीर की इस वक्त कशीदा सूरत हाल है, तमाम तर सूरत हाल का तफसील के साथ जायजा लिया जाएगा। जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के मुज़ाकरात हुए हैं, उनके जो मुतालबात हैं उसका जो पेशरफ हुई या नहीं हुई, डेडलॉक कहाँ पे है, इस हवाले से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म के साथ इस इजलास में वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी भी मौजूद होंगे, वज़ीर तवानाई को भी बुलाया गया है। साथ ही साथ जो है वो दीगर जो मुतल्लिका इदारों के आला हुकाम, वज़ारत दाखिला के हुकाम वो भी इजलास में शिरकत करेंगे और आज के इजलास में इस डेडलॉक को ख़त्म करने और आज़ाद कश्मीर की जो कशीदा सूरत हाल है इसको ख़त्म करने के हवाले से जो है वो अहम फैसले मुतवक्के हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कोयटा में बलूचिस्तान असम्बली के बाहर बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ जमींदारों का धरना 5वें रोज में दाखिल हो गया। धरना बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ दिया जा रहा है। जमींदारों का मुतालबा है कि ज़रई ट्यूबवेल्स को यौमी 8 घंटे बिजली फराहम की जाए। जमींदारों के मसाइल हल करने का आज़म, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी इस्लामाबाद पहुँच गए। अरकान सूबाई असम्बली भी हमरा आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। एलामिया के मुताबिक बलूचिस्तान का पार्लिमानी वक्त वज़ीर आज़म को ज़मींदारों के मसाइल से आगाह करेगा। मुआहदे के मुताबिक बिजली फराहमी पर बातचीत होगी। निगरान हुकूमत में 8 घंटे बिजली फराहमी का मुआहदा तय पाया था। वफ़द जनूबी बलूचिस्तान तरक्याती मनसूबों पर भी वज़ीर आज़म से बातचीत करेगा। भारत में लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले में वोटिंग का अमल जारी। इंतखाबात में 10 रियासतों और 1 यूनियन टेरिटरी में 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 1717 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। 5 मरकजी वजीर, 1 साबिक वजीर आला, 1 अदाकार और 2 क्रिकेटर्स भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। भारत की 18वीं लोकसभा के लिए आम इंतखाबात के चौथे मरहले में वोटिंग का अमल जारी है। पोलिंग का अमल शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स की लाइनें लगी हुई हैं। चौथे मरहले में 10 रियासतों और 1 यूनियन टेरिटरी में 96 सीटों पर वोटिंग का अमल जारी है। मोदी सरकार के 5 मरकजी वजीर, 1 साबिक वजीर आला, 1 अदाकार और 2 क्रिकेटर समेत 1717 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इंतखाबात के चौथे मरहले में उत्तर प्रदेश से 13, तेलंगाना से 17, मगरबी बंगाल से 8, बिहार से 5, महाराष्ट्र से 11, मध्य प्रदेश से 8, झारखंड से 4, उड़ीसा से 4, आंध्र प्रदेश से 25 और जम्मू और कश्मीर में 1 सीट पर वोटिंग हो रही है। अब तक 3 मरहलों के लिए वोटिंग हो चुकी है। लोकसभा के बाकी 3 मरहलों की वोटिंग 20 मई, 25 मई और 1 जून को होगी, जबकि नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अन्य 71 सियालकोट के हवाले से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अन्य 71 सियालकोट का ये मामला है, जहां से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी का कलअदम करार देने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने रेहाना डार की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अन्य 71 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ धांधली के जरिए जीते हैं। फॉर्म 45 के तहत रेहाना डार को 4000 की बरतरी हासिल है। अदालत ख्वाजा आसिफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। पंजाब असम्बली में गैर
मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को एंटी करप्शन अदालत में पेश कर दिया गया। तफसीलात से आगाह करेंगे शबीर हैदर जफर हमारे साथ मौजूद हैं। जी शबीर हैदर, आगाह कीजिएगा। जी, एंटी करप्शन अदालत लाहौर में पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमा पर समाअत हुई, जिस पर परवेज इलाही समेत दीगर मुलजमान के खिलाफ आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने केस की समाअत 21 मई तक मुलतवी करने का हुक्म दे दिया है, जिसमें प्रोसिक्यूशन का कहना था कि कोई न कोई मुलजम हर तारीख पर गैर हाजिर होता है। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुलजम अमीन की मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली, जिस पर साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को अदालत में पेश किया गया और मुलजम अमीन अस्पताल में दाखिल होने के बाद अदालत पेश न हुए। अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए मुलजमान को तलब कर रखा है। एंटी करप्शन अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा केस पर समाअत की और उस पर एंटी करप्शन ने मुलजमान के खिलाफ बहुत शुक्रिया आपको तफसीलात से आगाह करने के लिए। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन कहते हैं, मशहूर कहावत है कि बदतरीन जमहूरियत बेहतरीन आमरीत से बेहतर है। हम लोग ऐसा मौका क्यों देते हैं कि कंट्रोल डेमोक्रेसी की बात आए। पीटीआई का एक शख्स कंधों पर बैठकर आता है, धरना देता है और फरिश्ता बनता है। इस फरिश्ते को 2018 में आरटीए सिस्टम बैठाकर लाया जाता है, मेंबरान को जहाज़ भरकर लाया जाता है, नोटों के बैग भरकर दिए जाते हैं। फिर वो कहता है मेरे पास मेंबर नहीं, बिल पास कराया जाए। क्या इस बयान के बाद उसका हक बनता है? चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट हेडक्वार्टर्स का दौरा। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी ने चीफ जस्टिस का इस्तकबाल किया। तफसीलात से आगाह करेंगे, साकिब सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी साकिब सईद, आगाह कीजिएगा। जी देखें, आज इस्लामाबाद चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट हेडक्वार्टर का दौरा किया। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी ने चीफ जस्टिस का इस्तकबाल किया। काजी फैज ईसा ने डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को किताब का तोहफा भी दिया। डीजी पासपोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को सेमिनार पेश किया गया। काजी फैज ईसा ने हिदायत की कि पासपोर्ट ऑफिस में आने वाले शहरियों को बेहतरीन सहूलियात दी जाएं। जी शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। सिंध हाई कोर्ट में 2017 से लापता शहरी समेत दीगर शहरियों की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत अहले खाना ने मौक़िफ़ अपनाया। 2017 में अली रिजविया सोसाइटी से लापता हुआ था, अब तक उसका कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। बेटे की गुमशुदगी के दुख से उसके वालिद भी इंतकाल कर गए। शहरी की अदम बाजियाबी पर अदालत का पुलिस हुकाम पर इजहार बरहमी। सिंध हाई कोर्ट में 2017 से लापता शहरी समेत दीगर शहरियों की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत अहल खाना ने मौक़िफ़ अपनाया कि 2017 में अली रिजविया सोसाइटी से लापता हुआ था, अब तक उसका कोई सुराग नहीं लगाया गया। बेटे की गुमशुदगी के दुख से उसके वालिद भी इंतकाल कर गए। शहरी की अदम बाजियाबी पर अदालत का पुलिस हुकाम पर इजहार बरहमी। लाहौर में सिविल अदालतों की तकसीम और वकला के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात के मामले। एहतजाजी रैली पर पुलिस के तशद्दुद और लाठीचार्ज के खिलाफ 8 मई से अदालती बाइकआउट जारी है। आज हाई कोर्ट में मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र इजाफी नफरी तैनात है। इस सवाल से मज़ीद तफसीलात जानते नुमाइंदा एक न्यूज़ शबीर हैदर जफर से, जो इस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद हैं। जी शबीर हैदर, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर में सिविल अदालतों की तकसीम और वकला के खिलाफ मुकदमात के मामला पर वकला की जानिब से एहतजाजी रैली पर पुलिस का लाठी चार्ज और तशद्दुद के खिलाफ जो है 8 मई से लाहौर हाई कोर्ट समेत महतात अदालतों में जो है एहतजाज जो बाइकाट है वो जारी है। इसमें अगर बात की जाए तो 8 मई से लेकर आज तक जो है वो अदालती बाइकाट वकला की जानिब से किया जा रहा है। और आज जो वकला की जानिब से रेड पट्टियाँ बाजू पर बांध कर एहतजाज किया गया। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पंजाब बार कौंसिल की जानब से पंजाब भर की तमाम वकला तंजीमों को जो है वह अदालती बाइकाट करने का एक मरासला भी जारी किया गया कि तमाम पंजाब भर में तमाम जो अदालतों में वकला जहाँ वो बाइकाट करें। उसके साथ साथ दूसरी जानब अगर बात की जाए तो आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र पुलिस की अजाफी सिक्योरिटी जो है वो तैनात है। और जिसमें 60 SHO और उसके साथ साथ तकरीबन 1300 के करीब जो है वो सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। उनका कहना है कि किसी जगह भी जो है वो कानून को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। अगर अदालती बाइकाट किया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। और दूसरी जानब जो वकला की जानब से जो इक़दाम हैं वो अभी के जो जनरल से इजलास है उस इजलास में फैसला आने के बाद किए जाएंगे। जी शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची मैट्रिक बोर्ड की इम्तहानात में इंतजामी नाहली और लापरवाही। मली लेबर स्क्वायर के इम्तहानी मरकज़ में तलबा को खुले आसमान तले बैठा दिया गया। शदीद गर्मी के बावजूद तलबा ज़मीन पर बैठकर धूप में पर्चा देने पर मजबूर। तफसीलात से आगाह करेंगे हनीफ सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं। जी हनीफ सुमरो, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, ये मैट्रिक बोर्ड कराची के जो इम्तिहानात हैं वो 6 रोज से जारी हैं। इस हवाले से मैट्रिक बोर्ड कराची की इंतजामी नाअहली और लापरवाही जो सामने आई है, वो मलीद का लेबर स्क्वायर के एक इम्तिहानी मरकज पर जो है तलबा जो है वो खुले आसमान तले शदीद धूप में जो है वो पर्चे देने पर मजबूर हैं। शदीद गर्मी के बावजूद तलबा जमीन पर बैठकर धूप में पर्चा दे रहे हैं। 6 रोज से ये निजी स्कूल के सेंटर की जो इंतजामिया है वो मुसलसल लापरवाही कर रही है। इसकी निशानदी पर जब वहाँ पे हम पहुंचे तो इंतजामिया ने जो है हमें सेंटर के अंदर जाने से भी रोक दिया। तलबा जो है वो इस गर्मी जो है धूप के में वो पर्चे देने पर मजबूर हैं। तलबा के वालिदैन का ये कहना है कि इंतजामिया को कहा जाए कि इस शदीद धूप से जो बच्चे खुले आसमान तक बैठे हैं उनको कमरों में मुंतकिल करके उनके इम्तिहान को आसान बनाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। लैंडस्लाइडिंग के बायस बालाकोट घनौल के मकाम से शारा का आगाज दूसरे रोज भी बंद है, जिससे सियाहों मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सियाहों की दर्जनों गाड़ियां फंस गई हैं, बच्चे और खवातीन मैसूर होकर रह गए हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे शहजाद जहांगीरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद जहांगीरी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, गुज़श्ता 2 रोज से शारा कागान गनूल के मुकाम पर भारी लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद है। वज़ीर इंतजामिया ने मशीनरी तो वहाँ पे पहुँचा दी है, मगर मशीनरी जो है जो भारी पत्थर है उसे नहीं काट सकता। पहले तो ये इसे ब्लास्ट करने का कहा गया था, मगर चूंकि साथ में डैम है, चाइनीज ने इस पे एतराज किया था कि ये ब्लास्ट नहीं हो सकता, तो अभी ठीक है, काम जारी है। बहुत शुक्रिया आपका, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लीमू की कीमतों को पर लग गए। मुल्तान में एक लीमू 50 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। लीमू महंगे होने पर शहरी हैरान और परेशान हैं। इस बारे में तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा एक न्यूज़ माजिन यूसुफ से। जी माजिन, आगाह कीजिएगा। जी, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में शदीद गर्मी पड़ रही है और ऐसे में जो सूरत हाल है, विटामिन सी बड़ा अहम होता है जी। डॉक्टर्स कहते हैं नींबू का इस्तेमाल करें, शिकंजवीन पिएं और नींबू को जो है वो खीरों पे जो है वो छिड़क के खाएं। लेकिन ये जालिम नींबू जो है, एक नींबू जो है वो 50-50, 60-60 रुपए का बेचा जा रहा है। इस वक्त जो है वो मंडी से लेके दुकानों तक तमाम जगह पे जो नींबू का रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। 1000 रुपये किलो जो है वो नींबू का रेट इस वक्त पहुंच चुका है। अगर कोई ग्राहक एक नींबू भी लेने आ रहा है तो वो एक नींबू भी जो है वो ये वाला वो 50-60 रुपए का एक नींबू जो है वो इस वक्त बिक रहा है। तो नींबू की कीमतें आसमान से बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं और जो शहरी नींबू लेने आ रहे हैं उनको 440 वॉट का झटका लग रहा है नींबू की कीमतें सुन के। और शदीद गर्मी में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ख़रीदार यहाँ से मायूस भी लौट रहे हैं क्योंकि एक नींबू है जनाब 50 रुपए का। जी।